इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से जो डर रहता है वो डर गायब हो जाएगा। चाहे आप पेपर 1 का अप्लाई किए हो या पेपर 2 के लिए, तो आपको इस बार स्टेट में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप पूरा कंसेप्ट सीख पाएंगे, पूरा सवाल बना पाएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे। पहले मैं आपको क्या करूँगा कि फार्मूला बताऊँगा। फार्मूला के बताने के बाद उसका कंसेप्ट दूँगा और कंसेप्ट देने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊँगा। तो पहले फार्मूला देखते हैं। पहले डिफिनीशन देखिए, इंटीग्रेशन होता क्या है। बस सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। कहता कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बस इतना सा आपको याद रखना है, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस बोलने का क्या मतलब कि उल्टा प्रोसेस की बात हो रहा है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बस एक ही बात है। यानी बोलने का मतलब ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन जो है और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। फार्मूला आपको याद रखनी है कुछ। तो d/dx यानी sin x, इसका मतलब क्या होता है कि sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन ये cos x आया है, इसलिए cos x का जो इंटीग्रेशन होगा, cos x का ये इंटीग्रेशन का साइन है, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। d/dx यानी कितना, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन। देखिए एक बात इसमें हमेशा आप याद रखेंगे कि जो c से स्टार्ट होगा ना, जो कोई भी फंक्शन अगर c से स्टार्ट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में जाता है, तो माइनस sin x हो जाएगा। यानी cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x। इसलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए sin x का ये माइनस इधर चला जाएगा, इसमें आकर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x लग जाएगा। अच्छा ये भी बात याद रखिएगा कि sin x तो लिखे, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिखा जाना चाहिए, तो ये लिख दिए। ये जो सवाल है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में भर भर के सवाल इससे आए हैं। तो आप इसको छोड़ कर नेगलेक्ट करके एग्ज़ाम सोचेंगे कि पास कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं। थर्ड है कि d/dx ऑफ 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। आपको भी पता है कि ये जो आपका जो बहाली आया है 10 साल के बाद आया है, उसके बाद फिर पता नहीं कब आएगा भी नहीं आएगा। इसलिए आपको तैयारी जोर शोर से करना है। अगर रिजल्ट आना होगा तो अपना 4 को अगर आना होगा तो आएगा ही, लेकिन अगर एग्ज़ाम भी हो जाए तो क्या गारंटी है सरकार एग्ज़ाम ही ले ले, समझ रहे हैं। तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों ओर से आपको प्रिपेयर होकर रहना होगा। आप तैयारी भी कर लीजिए और रिजल्ट का वेट भी कर लीजिए। अगर रिजल्ट का वेट है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर तैयारी करना होगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। बस एक बात कोई एक याद रखेंगे, दूसरा आपके अपने याद हो जाएगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरी नहीं है। कोई एक याद रखिए, या तो डिफरेंशिएशन याद रखिए या तो इंटीग्रेशन, बस रिवर्स कर देना है। अगर d/dx ऑफ cot x है तो cot x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताए थे कि जो c से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये c है तो यहाँ भी c आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस में आ जाएगा, तो माइनस cosec स्क्वायर x होगा। इसलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x है ना, तो देखिए माइनस इधर इसमें लग जाएगा तो माइनस cot x हो जाएगा। तो माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना भूल गए, तो ये सवाल कर लिए। देखिए आगे है कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, sec x का। तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका sec x इंटू
tan x होता है, sec x इंटू tan x होता है, इसलिए sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा, sec x हो जाएगा। sec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है sec x tan x हो जाता है, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन जो होगा sec x प्लस c हो जाएगा। आगे देखिए डी बाई डी एक्स या ऑफ cosec x, आपको बताए थे पहले भी कि जो c से स्टार्ट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन किस में, माइनस में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, इसलिए cosec x इंटू cot x का जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो माइनस है इसमें चला जाएगा, तो ये आपका माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा। आगे है, अगर सवाल इस टाइप से है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका 1/√x स्क्वायर जो रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ये डिफ्रेंशिएशन है इसलिए इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स से जो हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं, कोई एक याद कर लेना है, इधर लेफ्ट साइड वाला ही याद कर लेंगे तो राइट साइड अपने याद हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, आपको बताए थे कि जो सी से स्टार्ट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एथी करना है तो इसका मतलब कि इंटीग्रेशन करना है, तो क्या कर लेंगे, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स। वहाँ पे जो सवाल इसके पहले ये सब बताए, ये सब क्या था, त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े। अब क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम में पता नहीं कि किससे रिलेटेड आपको सवाल दे, कौन सा फार्मूला ही दे देता है, डायरेक्ट तो फार्मूला देखे हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूला ही दे देता है, तो आपको फार्मूला याद रहेगा तभी ना बना पाएंगे या टिक कर पाएंगे। तो देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स एक्स। आगे देखिए कि अगर cot इनवर्स एक्स है, cot इनवर्स एक्स आपको बताए थे कि cot इनवर्स एक्स का जो c से स्टार्ट होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस में जाता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसलिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो dx हो जाएगा यहाँ पे, वो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, तो आपका हो गया। कुछ और सवाल कर लेते, क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब फार्मूला। देखिएगा आगे, नेक्स्ट फार्मूला है आपका कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा किसका, नीचे वाला का x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और इन्वर्स का लास्ट आपका फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये आपका क्या हो जाता है, इसी में माइनस लग जाता है। तो एक फार्मूला याद रहेंगे, तो इसमें सिर्फ माइनस लगा देना। आपको भी पहले भी बताया कि सी से स्टार्ट होगा तो माइनस आएगा, तो यही हो जाएगा आपका। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। तो इसके पहले जो फार्मूला आप पढ़े, 6 फार्मूला पढ़े त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन का, इसके बाद 6 फार्मूला पढ़े इन्वर्स फंक्शन का, समझे। ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना ही है। अब कुछ और बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फार्मूला का खेल है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, समझे। ये मत कहिएगा कि फार्मूला कैसे याद करें। फार्मूला आपको जैसे चाहे वैसे जितना
देर रात कर आप कैसे भी याद कर सकते हैं, वो आपको करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम करेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का जो आपका जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है, इसलिए डी एक्स बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अच्छा, ये भी हमेशा याद रखिएगा कि डिफ्रेंशिएशन 1/x कब होता है, जब बेस में यहाँ पे जो बेस रहता है ना, यहाँ पे तो बेस में e रहेगा ना, तभी हो पाएगा, अन्यथा 1/x नहीं है। कोई अगर सवाल आपसे ऐसे दे दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ log 10x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, तो इसका इंटीग्रेशन आप 1/x लिख देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही नहीं होगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, समझे, ये आपका गलत हो जाएगा। ये बेस 1/x डिफ्रेंशिएशन तब होता है जब बेस में e यहाँ पे रहे, e होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, ठीक है, इसको समझ गए आप, ध्यान में इस बात को रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करिए या इंटीग्रेशन करिए बात सेम ही रहता है, वो आपको ई के पावर एक्स होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो आपका ई के पावर एक्स ही रहता है। कुछ बेसिक जो भी फार्मूला है आप उतना याद कर लेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। देखिए तो ई के पावर एक्स कर लिए, देखिए अब इस फार्मूला को देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, ये क्या हो जाता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी एक्स के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर तो लिखेंगे बगल में और पावर में से एक घट जाता है। देखिए ये पावर जो n है n लिखेंगे और पावर में से एक घट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन रिवर्स नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ऐसे याद रखेंगे, ज़्यादा सिंपल होगा याद करना। एक्स के पावर n डी का इंटीग्रेशन, एक पावर इसमें बढ़ा लीजिएगा और जो पावर बढ़ेगा उसी पावर से आपको डिवाइड कर लेना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही वीवीआई फार्मूला इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूला से बहुत सारे जो सवाल है इसी फार्मूला से डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में आपको रख लेनी है। अब इतना फार्मूला करने के बाद अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अभी बेसिक लेवल का क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, इसके बाद एक पूरा वीडियो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का करवाऊँगा जिसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा क्वेश्चन उसमें रहेगा, भर भर के क्वेश्चन उसमें भरा हुआ रहेगा, समझे। तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा देते हैं, कारण कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देख पाते नहीं हैं, तो चलिए कुछ कम ही सवाल इसमें करते हैं। देखिए एक सवाल अगर करते हैं, आप देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लीजिए इसको इंटीग्रेशन करना है, पहले इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं साथ में डिफ्रेंशिएशन भी कर लेंगे। पहले इंटीग्रेशन के बाद, तो इंटीग्रेशन जब सवाल कर दिए चलिएगा आप, एक्स स्क्वायर पावर यहाँ पे n की जगह कितना है 2 है जी, तो फार्मूला क्या कहता है कि 2 में से 1 बढ़ा दीजिए और उसी से डिवाइड कर देना है, तो पावर क्या हो जाएगा 2+1 और उसी से को लिख देना है, तो आपका एक्स के पावर 3/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा एक्स के क्यू बाई 3 प्लस c। लेकिन सवाल अगर पूछ देता कि इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप बताइए एक्स के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n एक्स के पावर n माइनस 1, तो देखिए पावर 2 है ना, तो 2 बगल में और पावर से एक क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी 2 एक्स के पावर 1 यानी कितना 2x, तो यानी एक्स स्क्वायर का जो आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर सवाल ऐसे है, एक कंसेप्ट ही समझिए सवाल क्या है, अगर कंसेप्ट ऐसे है कि डी बाई डी एक्स ऑफ के, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, मान लें कि ऐसे है सवाल, अगर ऐसे दिया हुआ है किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए जो के है ना कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको देखिए के तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का भी क्या बताया आपको डिफ्रेंशिएशन कितना 2x बताया है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन के इंटू 2x हो जाएगा, इसको आप 2kx भी लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए एक ही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन को बना दिए हैं,
एक ही क्वेश्चन को क्या कर लिए कि डिफरेंशिएशन इसमें सिखाएंगे और इसी में क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन भी सिखाएंगे, जिससे दोनों का कंसेप्ट आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए d/dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस c के पावर x रहेगा, तो इसको पहले अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए d/dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ कितना e के पावर x। आपको बताए थे कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस ये d/dx ऑफ क्या रहेगा, e के पावर x। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, याद रखिएगा। पिछला जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें ये आया था आपका। प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन निकालिए, इंटीग्रेशन निकालिए, एक्सपोनेंशियल का यही सेम टू सेम रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4x प्लस e के पावर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन का, इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में क्या कर लीजिए, इसको भी अलग अलग कर लीजिए, 2x स्क्वायर dx प्लस e के पावर x dx। अब क्या कर लीजिएगा, 2 बाहर निकाल लीजिए, तो x स्क्वायर dx प्लस e के पावर x dx। आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में एक बढ़ जाता है, जो पावर बढ़ता है उसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा तो 2 से 1 3, ऐसे 3 से डिवाइड करना है। और e के पावर x का इंटीग्रेशन निकालिए, डिफरेंशिएशन निकालिए, कुछ भी निकालिए, आपका e के पावर x से रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपका सवाल हो गया। कुछ आगे की ओर सवाल बढ़ते हैं, उसको सवाल को देखिएगा। कभी रात के 12 बजे बज रहे हैं, जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, और बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही है, इसलिए मौसम थोड़ा सुहावना बना हुआ है। देखिए सवाल एक दिया हुआ है कि √x माइनस 1/√x के होल स्क्वायर का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है। √x माइनस 1/√x के होल स्क्वायर का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या, कि a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे इसको ब्रेक कर लीजिए, तो √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √x इंटू √x dx। चलिए आपको भी पता है कि √x का स्क्वायर जब करिएगा तो x आएगा, तो x लिख लिए, प्लस इसका 1/√x का क्या हो जाएगा, 1/x माइनस √x कट लीजिए तो 2 हो जाएगा, इतना इंटू dx। अब क्या कर लीजिए कि देखिए अलग अलग समय मत बर्बाद करेंगे, ठीक है। आप कोई स्कूल का एग्ज़ाम तो देने जा रहे नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस मतलब लाइन बाई लाइन बताना है। बीच बीच में क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो यथी है टर्म है उसको गायब कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अब प्रोसेस नहीं करेंगे कि फिर x dx अलग अलग करके लिखेंगे, वहाँ बता दिए थे कि हाँ करना है, लेकिन आप डायरेक्ट करिए, x का इंटीग्रेशन करिए डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन आपको बताए थे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको वहाँ पे बताए थे कि dx/x रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस 2 रहेगा। देखिए ये 2 इंटू dx हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, अभी मत कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन। पहले dx इसमें लगा तो x² होगा, फिर इसमें लगा तो log x हुआ इंटू 2 dx। अब इसको लास्ट में लिखते हैं x² प्लस log x माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन कितना, x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक मज़ेदार पैकेज जो बोलते हैं ना कि भर भर के उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, वैसा वीडियो 1 से 2 घंटा का वीडियो वो रहेगा आपका। उसमें मैं पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करा दूंगा, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाए और एग्जाम में बिना भयभीत हुए आप पूरे सवाल को बना कर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो। क्योंकि मैं रात को शूटिंग कर रहा हूँ, आप शायद कल देखेंगे, कल दिन रहा होगा, इसीलिए मैंने बोल दिया।